हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आरपीएससी अड्डा में। यूजीसी नेट और पीएचडी में नियमों का हुआ है एक बहुत ही बड़ा बदलाव और ये बदलाव हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रबल कर रहा है, उन्हें बॉदर कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्टैंडर्ड पर हम पढ़ रहे थे और जिस स्टैंडर्ड की हम बातें आज दिन तक करते आए हैं और अपने स्टूडेंट्स को जिस हिसाब से हम लोग ग्रूम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे नियमों में फेरबदल होकर के स्टूडेंट्स का जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया है तो स्टूडेंट्स जल्दी ही कर लीजिए, बिकॉज इसी प्लेटफॉर्म से हम लोग आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी, सटीक और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जल्दी ही इसे ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, जो सारे आपके चेंजेस आए हैं या जो आपके बदलाव आए हैं, उन सब बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ एक ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगी। कई सारे नए नॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप इन नए नॉर्म्स के बारे में जानेंगे और आपको पता रहनी चाहिए, वो है कि इन नए नॉर्म्स का जो आधार है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या है और किन किन पैरामीटर्स पर स्टूडेंट्स को दी जा रही है, क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी अनिवार्य है, क्या हमारे इस नए प्रोफाइल से बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में डीमोटिवेशन आ रहा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस वीडियो के थ्रू आंसर बैक कर पाऊं। देखिए, नए नॉर्म्स जो आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के रिलेशन में, वो बेसिकली 3 पैरामीटर्स पर बेस्ड हैं और इसमें बेसिकली आपको 3 पैरामीटर्स को ज़्यादा बेहतर होगा अगर मैं ये कहूँ कि आपको 3 हेडेड पैरामीटर्स पढ़ने पड़ेंगे या फिर समझने पड़ेंगे। सबसे पहली बात है कि आज दिन तक का पैटर्न क्या चल रहा था और हम किस ढर्रे पर या किस पैटर्न पर काम कर रहे थे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ऐसे कौन से मजबूत बदलाव हैं जो आए हैं जिसने हम सबको बॉदर किया है और जिसके लिए मैं आप तक आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। और तीसरा है कि इसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या रहने वाला है या फिर हमारे स्टूडेंट्स में जो बेसिकली हलचल आने वाली है, टेंशन आने वाला है, उसका रीज़न क्या है। अभी तक का जो आपका पैटर्न चलता था वो पैटर्न ये होता था कि आप मास्टर्स करेंगे, मास्टर्स जिस भी सब्जेक्ट में आप करते हैं, नेट आप कॉमर्स में करते हैं और नेट के बेसिस पर आपको आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलती है, प्लस आपको पीएचडी भी करनी होती है। एंट्री आप एज अ नेट क्वालिफाइड या जेआरएफ क्वालिफाइड पर्सन आप एंट्री ले लेते हैं और आगे आपके लिए पीएचडी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर है तो आपके लिए एक रिमार्केबल डिग्री रहती है और एक मैंडेट भी बनता है कि आप अपने आप को पीएचडी की उपाधि का एक वो लायबल पर्सन देखें। तो अभी तक का तो ये पैटर्न चलता था। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी 2020 में, उसका 2024 में एक थोड़ा सा और एडिशनल आपका कॉन्सेप्ट आया और ये सारे के सारे चेंजेस हैं जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम ने बढ़ाए, बताए, एक्सटेंड किए, आपके सामने हैं। लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा इंसाइटफुल और सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल है वो है कि अब इन्होंने क्या करा है, अपने पूरे के पूरे वर्किंग प्रोफाइल में एक फ्लेक्सिबिलिटी एनहांस करने की कोशिश करी है। फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करने का मतलब क्या होता है कि पहले जो हमारा पैटर्न बहुत ही रिजिड हुआ करता था, उस रिजिड पैटर्न को इन्होंने लिबरल किया है या फिर फ्री किया है, या बोला जाए कि जो गेट्स थे हमारे एंट्री के, उनको थोड़ा सा और वाइडन करने का कोशिश किया है, जिससे कि स्टूडेंट्स को सिस्टम में आने के लिए एक एनरिच फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए। वैसे यहाँ पर मुझे ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि हायर फ्लेक्सिबिलिटी हायर करप्शन को कहीं ना कहीं लीड करती है। इसलिए इस पॉलिसी में जो भी बदलाव हुए हैं उन्हें बहुत स्मार्टली वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम सब जानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसका अपवाद नहीं है। कहीं ना कहीं रिकमेंडेशंस, कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस तरीके की बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं।
तो आपके लिए ये एक बहुत प्राइम ड्यूटी हो जाती है कि आप इन बदलावों को बहुत अच्छे से और बारीकी से समझें। पहली चीज जो मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी वो ये है कि कहीं पर भी नेट को हटाया नहीं गया है। यूजीसी नेट कल भी एक बहुत ही इफेक्टिव प्रणाली थी और आज भी वो एक इफेक्टिव एंट्री टिकट बनेगी आप लोगों के लिए फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। कभी भी कोई भी नया बदलाव किसी भी डोमेन क्वालिफिकेशन को हटा करके नहीं आता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज एमिंग एट हायर फ्लेक्सिबिलिटी बट नॉट मेकिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इजी फॉर एनीवन टू एंटर इनटू। इसलिए आपके लिए ये एक बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात है कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चाहे पीएचडी हो चाहे नेट हो, वो इन सारे के सारे मीडियम में से कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं जाएगी। वो कल भी आपके लिए एक रिक्वायरमेंट थी और आज भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट्स होते हैं तो वहां पर आपकी नेट की क्वालिफिकेशन आपको ओवरऑल मार्किंग स्कीम में कहीं ना कहीं सपोर्ट देगी। और मैं आपको यहाँ पर एक 100% श्योरिटी इस बात की जरूर देती हूं कि जो आपका एक सेपरेट कॉलम बनता है ना, रूटीन इंटरव्यूज में भी, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के इंटरव्यूज में भी, विजिटिंग फैकल्टी के इंटरव्यूज में भी, सारे के सारे वो ऑप्शंस में आपको नेट और पीएचडी या फिर पोस्ट डॉक्टरल होने का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। इसलिए ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में कहीं पर भी ये डाउट आ रहा है कि इस तरीके के पॉलिसी इंटरवेंशन या अमेंडमेंट के थ्रू हमारा एजुकेशन सिस्टम लिबर्टी की तरफ जा रहा है, ये सारे के सारे बदलाव ओवरऑल ग्रूमिंग को एक अच्छे दिशा में लेके जाने के लिए हैं। जैसे होलिस्टिक लर्निंग या वोकेशनल आपकी एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन आपको ये मदद करती है कि आप अपने लिए जो सब्जेक्ट चॉइस है वो वेरिड रखें और वहां पर आप वैसा एजुकेशन पैरामीटर ले जैसा आप चाहते हैं। और पहले जो हमारे लिए एक ये रिजिडिटी थी कि हम एक स्कीम से दूसरी स्कीम, एक सब्जेक्ट में अगर हम क्वालिफाइड हैं और बाय गॉड्स ग्रेस अगर मैं कहूँ कि आपकी वो क्लैरिटी हमेशा से ही आपको मदद करती आई तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम बिगिनिंग में क्लियर नहीं होते हैं और धीरे धीरे जाके हमें हमारे इंटरेस्ट, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस समझ में आते हैं और हम हमारा सब्जेक्ट स्विच करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स के लिए इस तरीके का बदलाव अनडाउटेडली एक बून है, एक वरदान है, क्योंकि आपके लिए एक अच्छे देखा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी से आपको आने की एक पैटर्न दी गई है, एक रूम दिया गया है कि आप भी एंटर कर सकते हैं। बाकी जो भी हमारे स्टूडेंट्स आज के पहले वाले जिन्होंने भी बहुत सारे साल अपनी लाइफ के अपनी तैयारियों में, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस में, एज वेल एज आपके पीएचडी के लिए, नेट के लिए अपने बहुत साल इन्वेस्ट किए हैं, उन्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे कोई सी भी पॉलिसी आ जाए, कोई सी भी पॉलिसी आपके किए गए हार्डवर्क को क्वेश्चन कभी भी नहीं करेगी और ये कोई नॉर्मेटिव बात नहीं है, ये 100% एक फैक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस के ऊपर हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड है और उसी को आधार बनाते हुए आपका जो पहला चेंज आया है वो आया है फैकल्टी रिक्रूटमेंट एज वेल एज वाइस चांसलर रिक्रूटमेंट के रिगार्ड में। फैकल्टी रिक्रूटमेंट में पहले भी पीएचडी एक मैंडेट था, लेकिन आज क्या है, आपके पास में ये प्रोविजन है कि आप एंट्री ले लीजिए और एंट्री लेने का आपका जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ अब नेट नहीं रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है जो हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहले सिर्फ और सिर्फ नेट को हम सब ये मान के चलते थे कि ये एक माइलस्टोन रहेगा अगर हम अपना फ्यूचर एज असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना चाहते हैं। लेकिन अब अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल करते हैं, अगर आपकी कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, देखिए ये सारा का सारा जा रहा है विथ कॉन्ट्रास्ट टू आपके जो ये कॉन्सेप्ट्स आए हैं उन्हीं के ऊपर ही। तो उसी बेस पर आप ये कह सकते हैं
कि आपने अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल किया है तो उस अच्छी फील्ड में एक्सेल करने के लिए आपके लिए ये एक कॉर्नरस्टोन साबित होगा और आप अपने आप को एक पर्टिकुलर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एनरोल कर पाएंगे इफ यू होल्ड एन एडिशनल सुपीरियर क्वालिफिकेशन ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। तो आप भी किसी यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर अपॉइंट किए जा सकते हैं। माइंड इट, मैं आपके साथ में साथ के साथ जो यहाँ पर मेरा एक्सपेक्टेड आउटकम वाला कॉन्सेप्ट है, उस एक्सपेक्टेड आउटकम वाले कॉन्सेप्ट को भी रिलेटिवली आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि हर पॉइंट के साथ कोई ना कोई एक्सपेक्टेड आउटकम अटैच्ड है। तो वो एक्सपेक्टेड आउटकम आपको ध्यान में रखना है। हर एक एक्टिविटी का एक इम्पैक्ट और आ रहा है और उस इम्पैक्ट को देख करके हम सबके माइंड में कंफ्यूजन्स हो रहे हैं कि हमारी इतने सालों की मेहनत, हमारा विजन, सब कुछ कहीं ना कहीं इसमें स्पॉइल हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से अपनी वर्किंग को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एंट्री को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, बगैर जो सीट्स गवर्नमेंट निकाल रही है उसके साथ कोई भी छेड़खानी किए। और ध्यान ये रखिएगा कि ये सब फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करने के लिए किया गया है, ना कि किसी के मनोबल को हिलाने के लिए। अब देखिए, पीएचडी पहले भी मैंडेटरी थी, अब भी मैंडेटरी है, लेकिन आप अगर एंट्री लेते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, आपकी क्वालिफिकेशन नेट के आधार पर या फिर आपकी किसी वोकेशनल स्किल, एंटरप्रेन्योर स्किल के आधार पर, तो वो सारी की सारी चीजें वैलिड रहेंगी। लेकिन आप ऑनगोइंग जॉब के साथ ब्रेक लेकर के या फिर होल एंड सोल काम करते करते आप पीएचडी की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। साथ ही पहले ये चीज ऑन पेपर्स नहीं थी कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सर्व कर रहे हैं। अब ये भी आपके प्रमोशन का एक क्राइटेरिया बनता है कि आप जिस आधार पर अपनी संस्था को सर्व कर रहे हैं वो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा और उसी आधार पर आपके प्रमोशंस जो होंगे वो बहुत अच्छे से हो पाएंगे। नेक्स्ट है कि एपीआई इज आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो कि आपको जर्नल में रिसर्च पेपर डालने के आधार पर मिलते हैं, जिसमें कौन से पेपर्स होते हैं, यूजीसी अप्रूव्ड, यूजीसी केयर या फिर स्कोपस जर्नल्स, जो हम सब रिसर्च स्कॉलर्स जानते ही होंगे। तो वो सारे में आपका एपीआई स्कोर का कंसिडरेशन किया जाता था प्रमोशन करने के लिए। प्रमोशन इन ग्रेड्स अगर करवानी है तो वो कंसिडरेशन था। अब उसका जो मैंडेट है वो हटा दिया गया है, बट दैट डजंट मीन कि एक इंडिविजुअल असिस्टेंट प्रोफेसर को इस तरीके का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो पहले का मॉडल था उस मॉडल में भी रिवीजन दिया गया है और वो रिवीजन ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को और असिस्टेंट प्रोफेसर्स को एक लिबर्टी, फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करने के जोन में दिया गया है। नेक्स्ट चीज है कि हम किसी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट में अगर इन्वॉल्व होते हैं, इंगेज होते हैं, तो उसे भी हमारे कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा और वहां पर भी ग्रेड्स में क्या मिलेगी, ये एक स्पेशल छूट है जो हमें मिलेगी। अब अगर बात करें फैकल्टी रिक्रूटमेंट की, तो फैकल्टी रिक्रूटमेंट में मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके लिए पीएचडी जो है वो अब मैंडेटरी जैसे पहले थी है। अब वो आपको कब करनी है, ईदर प्रायर टू और इवन आफ्टर गेटिंग अपॉइंटेड। आप ये बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन चाहे कोई सा भी बदलाव आए, हम लोग स्ट्रांगली यही रेकमेंड करते हैं कि हर वो बदलाव किस दिशा में जाएगा, ग्रोथ की दिशा में जाएगा, इम्प्रूवमेंट की दिशा में जाएगा, ना कि एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को डिटीरियोरेट या फिर डिग्रेड करने की डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए आप लोगों को किसी भी कीमत पर वरी करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे नेट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ नेट नॉट रिक्वायर्ड पढ़ करके डिस्करेज नहीं होना है। नेट कभी भी किसी भी कीमत पर कंप्लीटली इवैक्यूएट नहीं हो सकता है। आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट जरूर रहेगा और आपको उसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रेपरेशंस में कोई कमी नहीं करनी है, बिकॉज ये कंप्लीटली न कभी हटाया गया है ना ही कभी हटाया जाएगा। आपको इसमें सेपरेट मार्क्स का एडवांटेज हमेशा ही मिलेगा।
ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर और एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत अच्छा प्रमोट किया है, जो ऑफ कोर्स रेलेवेंस आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी रखता है कि स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स जिनकी जर्नी बहुत अच्छी और इंस्पायरिंग रही है या फिर उन्होंने कोई माइलस्टोन सर्विंग्स की है सोसाइटी को, तो उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। साथ ही आपको मल्टी डिसिप्लिनरी ओरिएंटेशन की तरफ ये पूरी की पूरी सिनेरियो जो है ये लेकर के जा रही है, तो दस इट इज अ पॉजिटिव मूव एंड प्लीज लेट अस टेक इट एज अ पॉजिटिव मूव। हम इसे नेगेटिव दिशा में ना ही लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कारण सिंपल सा है कि अगर हम नेगेटिव होते हैं तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे पढ़ने पर आता है और जो हमें क्या करेगा, बॉदर करेगा। तो अब रही बात अगर मैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की करूं तो उसमें आपको जो एक्सपेक्टेड आउटकम का असर है वो क्या होने वाला है। एक्सपेक्टेड आउटकम में सबसे पहला है रेजिस्टेंस अमंग स्टूडेंट्स विथ रिगार्ड टू नेट। तो आपके जिनके भी मन में ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ये टेंशन क्रिएट हो रहा है कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको फ्री करेंगे, तो वहां पर आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि नेट कभी भी नहीं जाएगा। जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो हमेशा ही आपके लिए एक प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन रहने वाला है सीधे रास्ते से कॉलेज एजुकेशन में मूव करने के लिए। तो इसलिए उस एक्सपेक्टेड आउटकम के लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर आपको किसी को लग रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी इज अ रूम टू करप्शन, वो करप्शन को और ग्रूम करता है, तो देखिए वो आपका और मेरा मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। हमें डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम पर ट्रस्ट करना पड़ेगा और उसी को ही बेस मान के हमें अपनी आगे की वर्किंग और फंक्शनिंग करनी पड़ेगी। जिन लोगों के गोल्स में क्लैरिटी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग नहीं थी, उनके लिए ये मोड सर्व किया गया है ताकि वो इससे क्या कर पाए, कुछ अच्छा और इफेक्टिव आउटकम लेके आ पाए। नेक्स्ट एक एक्सपेक्टेड आउटकम ये है कि आपको और मुझे ये समझ में आ जाए कि जो एंटरप्रेन्योरशिप पहले बिल्कुल ही असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के दायरे से बाहर थी, अब वो क्या आ गई है, दायरे के अंदर आ गई है। तो 10 हमारे लिए जो हमारा रास्ता है, जो हमारा प्लेस ऑफ वर्क है, जो हमारा स्कोप है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता है और वो एक बहुत अच्छा साबित होने वाला एक नजरिया है। तो इसलिए सर्टेनली ये हमारे लिए कोई चिंता का कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम इस पर कैसे सर्व करेंगे। हर एक चीज एजुकेशन सिस्टम में नए बदलाव के साथ आती है और वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेटर रिफाइन करने पर जोर देती है। करप्शन कहाँ तक जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आपके इन्वेस्टेड ईयर्स पर खतरा हो गया, एजुकेशन को सिंपल कर दिया, डिग्री हटा दी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रेपरकशंस के रूप में सामने आ रही हैं। मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी कि वी एज अ टीम रेकमेंड कि आपका नेट का क्वालिफिकेशन हमेशा ही एक सुपीरियर क्वालिफिकेशन के तौर पर डील किया जाए और आपको एक प्रिविलेज मिले। और एट लास्ट बहुत सारे डिस्कशंस वगैरह के बाद में भी आउटकम 100% यही निकल के आने वाला है कि अगर आप भीड़ में अपने आप को नेट के साथ में सर्व करते हैं तो आप एक बहुत ही एनरिच्ड प्रोसीजर के साथ में आगे बढ़ेंगे। बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ पर आएंगी, मेरे हिसाब से आपको उन पर बहुत ज़्यादा फोकस किए बिना अपने गोल की क्लैरिटी के साथ वर्क करना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स आप हमारे रिजल्ट्स अभी देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आरपीएससी अड्डा ने बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा करके अच्छे और साउंड रिजल्ट्स इंश्योर किए हैं। यूजीसी नेट एंड मैनेजमेंट में भी एज वेल एज अलग अलग स्टेट्स में भी इतिहास रचा गया है वाया आरपीएससी अड्डा। तो स्टूडेंट्स, खास आपके लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो यूजीसी नेट इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स एस्पायर करते हैं करना, आपके लिए पेपर 2 के लिए हम लोग लेकर आए हैं एक डिटेल्ड कोर्स स्ट्रक्चर जो कि आपको अवेलेबल है बाईलिंगुअली, जिसमें आपको फ्री पीडीएफ्स एंड नोट्स और टेस्ट सीरीज की सुविधा भी दी जा रही है। आप जल्दी ही इस कोर्स को परचेज कर दीजिए क्योंकि अभी आपके सामने डिस्कशन यही था कि कितने सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं और हो भी रहे हैं। तो हमारे लिए जो सुपर डुपर बेनिफिशियल है वो ये है कि हम एट द अर्लीस्ट अपने आप को नेट क्वालिफाइड बना दें, क्योंकि चेंजेस चाहे जो भी आएंगे हमारे लिए ये क्या रहेगा, ये एक बेस रहेगा जो हमें आगे अच्छा अचीव करने में मदद करेगा।
आरपीएससी अड्डा के बहुत सारे कोर्सेज हैं और हमारे कोर्सेज के खास फीचर्स ये इंक्लूड करते हैं कि हमारे पास हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट्स को डोमेन करते हैं और बहुत बेस्ट डिलीवरी के साथ आपको एक अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस आपसे गेन करवाते हैं। हर एक फैकल्टी का अपना खुद का एक डिस्टिंक्ट एक्सपीरियंस है। आपको बुक्स एंड प्रैक्टिस शीट्स, टेस्ट सीरीज, पेपर सोल्यूशन, पीवाईक्यूज के ऐसी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। वीकली डाउट सेशंस आपके लिए अरेंज किए गए हैं और हर स्टूडेंट को एक पर्सनल मेंटरशिप के आधार पर यहाँ पर ग्रूम किया जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आरपीएससी अड्डा का चुनाव कभी भी गलत साबित नहीं होगा, बिकॉज वी बिलीव इन बेस्ट एजुकेशन through best concepts by giving MCQ practice and special doubt sessions to our students। आप सबके लिए आरपीएससी अड्डा अपने आप में एक माइलस्टोन क्रिएट कर रहा है। किसी भी तरीके के टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप कॉल कर सकते हैं इन हेल्पलाइन नंबर्स पे बिटवीन 9 AM to 7 PM, ताकि आपको हमारे कोर्स परचेज करने में या फिर किसी और तरीके की डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर से मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ बहुत ही जल्दी। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव और आते हुए चेंजेस को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट करिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।